नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यश शर्मा है और मेरे चैनल यश शर्मा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में या यूपी सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने की तैयारी कर रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको इन स्कूल के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को अभी 2022 में जुलाई में और अप्रैल में सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया था, और जो कुछ बातें मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आई उसकी वजह से मैंने उसका बच्चे का विड्रॉल कराया। पहले उसका सैनिक स्कूल से विड्रॉल कराया, फिर बाद में उसका यूपी सैनिक स्कूल में मैंने एडमिशन कराया, और जब मुझे वहाँ पर भी वही बातें मेरे सामने आई तो मैंने वहाँ से भी विड्रॉल करा लिया अपने बच्चे का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से या जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से यहाँ पे किस बच्चे को पढ़ना चाहिए, किस बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आते हैं उसके स्कूल के पॉजिटिव पॉइंट के लिए कि किन बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए या किस पेरेंट्स को अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। सबसे पहले तो उन बच्चों को या उन पेरेंट्स को अपने बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए जिनका एम अपने बच्चों को किसी न किसी हॉस्टल में भेजने का है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये चाहता है कि वो केवल हॉस्टल में ही पढ़े, छठी के बाद या सातवीं के बाद या आठवीं के बाद अपनी आगे की पढ़ाई हॉस्टल में पूरी करे, तो वो अपने बच्चे को इस स्कूल में भेज सकते हैं। क्योंकि कई पेरेंट्स की ऐसी कंडीशन होती है जो वर्किंग होते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी, तो बच्चे का कोई ख्याल रखने के लिए या मेंटरशिप करने के लिए उनको बहुत टेंशन होती है, तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा हॉस्टल में पढ़े, तो वो अपने बच्चे को हॉस्टल में भेज सकते हैं। दूसरी बात, किसी बच्चे का या किसी पेरेंट्स का कोई बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने में तो होशियार होता है लेकिन शैतान होता है, अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो वो पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सैनिक स्कूल में चला जाए और एक डिसिप्लिन में रहे, सुबह टाइम से उठे, अपना डेली रूटीन का वर्क करे। तो वो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को थोड़ा सा शैतानी से परेशान है या उसको थोड़ा सा वो करना चाहते हैं कंट्रोल, तो वो भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डाल सकते हैं। तीसरा, वो पेरेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे को केवल फिजिकल फिटनेस के लिए वो चाहते हैं कि उनका बच्चा फिज़िकली थोड़ा सा फिट बने, उसमें सुबह जल्दी उठने की आदत डले और गेम्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस हो उसका, तो वो बच्चे भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर सकते हैं, उसमें जाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और वैसे जो सैनिक स्कूल का मेन मोटिव होता है बच्चे को एनडीए में सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कराने का होता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी बच्चे वहाँ पे एनडीए में सेलेक्ट होते हैं वो सैनिक स्कूल की पढ़ाई के दम पर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्योंकि वहाँ पे सैनिक स्कूल में पढ़ाई के नाम पर कोई स्पेशल अटेंशन नहीं दी जाती, वहाँ पे नॉर्मल एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की तरह पढ़ाई की जाती है। हाँ, वहाँ पे केवल आप एक चीज़ बोल सकते हो कि जो एसएसबी की ट्रेनिंग होती है एनडीए के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जो कि 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे बच्चे को एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद 3 दिन रहना पड़ता है। वहाँ पे बच्चे की वो सारी एक्टिविटी चेक करते हैं। तो एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए आप सैनिक स्कूल में भेज सकते हैं बच्चों को, वहाँ पे एसएसबी की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से कराई जाती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वो पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा ऐसी पढ़ाई कराएंगे जिससे कि आपका बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बच्चे को वहाँ पे सारी पढ़ाई अपने आप अपने दम पर करनी पड़ती है, वहाँ पे खाली बच्चे को फिज़िकल फिटनेस दी जा सकती है। 5वां पॉइंट है, जो पेरेंट्स किसी का बच्चा पढ़ने में स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है लेकिन वो वैसे नॉर्मल लाइफ में शरीफ होता है, और अगर वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि उसका बच्चा गाली गलौज करना सीखे, रैगिंग वगैरह करना सीखे, तो वो भी अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेज सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका बच्चा आपके अंडर में रहता है, आपकी देख रेख में रहता है, तो आप इतना ज़्यादा बच्चे पे फोकस रखते हो। लेकिन जब आपका बच्चा सैनिक स्कूल में चला जाता है तो वहाँ पे वो सभी तरह के बच्चों के बीच में रहता है, और वहाँ पे जो उनका रूम मेंटर वगैरह होते हैं वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं बच्चों पे। कुछ बच्चे वहाँ पे शरारती बच्चे भी पहुँच जाते हैं, तो वो बच्चे को गाली गलौज करना, रैगिंग करना, मार पिटाई करना, ऐसे करके बच्चे को परेशान करते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान से दिमाग में रखिएगा। छठा पॉइंट है इसमें
अगर किसी का बच्चा यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रहा है, अगर वो टॉपर है अपनी क्लास में और उसने मतलब उसके जो लास्ट क्लास वगैरह उसने अटेंड करी है, उसमें उसके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे आए हैं, 95% 90% मार्क्स उसने अगर अचीव किए हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, तो आप सैनिक स्कूल में बच्चे को भेजने के बाद ये मत सोचिएगा कि आपका बच्चा वहाँ पर भी टॉपर ही रहेगा। वहाँ पे आपका बच्चा टॉपर से एवरेज आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है। स्कूल में जो क्लास में पढ़ाई हो सकती है, उसके अलावा वहाँ पे खाली 1 घंटे का पढ़ाई का टाइम मिलता है, और उसमें भी वो भी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पढ़ाई करे या ना करे। कोई गाइडेंस वगैरह किसी की नहीं दी जाती है। अगर बच्चे का सेल्फ स्टडी के लिए मन है तो वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। क्योंकि और जैसे उसके हाउस में 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे या 6 बच्चे खेल रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ता रहे। आपके बच्चे का मन भी खेलने के लिए करेगा और उसका वो टाइम भी खेलने में वेस्ट हो जाएगा। और 7वां पॉइंट इसमें आता है कि अगर आपका बच्चा सेल्फ स्टडी कर सकता है हर कंडीशन में, कि अगर बच्चे कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है, कोई खेल रहा है, फिर भी आपका बच्चा स्टडी के लिए ज़्यादा सिंसियर है, तो वो वहाँ पे बैठ के कॉन्फिडेंस से पढ़ाई कर सकता है। अदरवाइज़ उसको डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी वहाँ पे। और इसमें लास्ट बात यह है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में भेज सकते हैं जिनके आसपास कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल नहीं है। अगर किसी के आसपास कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल है जिसकी फ़ीस 4-5 हज़ार रुपये महीने तक की है, तो आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने से अच्छा उस स्कूल में करा दीजिए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती है। खाली वहाँ पे फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दिया जाता है। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट बताना चाहता हूँ सैनिक स्कूल के और यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, कि जो आजकल ये यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं जो कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपको सपना दिखाते हैं कि आपके बच्चे को एनडीए का ऑफिसर बनाइए, अपने बच्चे को लेफ्टिनेंट बनाइए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी सैनिक स्कूल है उनका रिज़ल्ट कितना रहता है एनडीए में सिलेक्शन के हिसाब से? केवल 0 से लेकर 5% तक रिज़ल्ट रहता है। जो नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इसमें कुछ स्कूल जो अच्छी रैंक पे आते हैं उनका परसेंटेज सिलेक्शन का ज़्यादा भी है, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल है उनका जो सिलेक्शन रेशो है वो 0% से लेकर 5% तक है मैक्सिमम। और वो 5% भी मेरे हिसाब से वो बच्चे हैं जो कि सेल्फ स्टडी करने में ध्यान देते हैं ज़्यादा। सैनिक स्कूल के द्वारा इनको स्टडी का कोई भी एक्स्ट्रा कोई क्लासेस वगैरह कुछ नहीं दी जाती है। जो बच्चे अपने दम पर पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं वो ही इसमें एनडीए में सिलेक्ट हो पाते हैं। बाकी एसएसबी की ट्रेनिंग में इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, और एसएसबी के अलावा पढ़ाई में कोई फ़ायदा नहीं है इसका। पढ़ाई के दम पर बच्चे जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो अपने दम पर करते हैं, ना कि सैनिक स्कूल की पढ़ाई के दम पर। क्योंकि मैंने देखा है सैनिक स्कूल में जो 70 से 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है 7th क्लास में या 8th क्लास में या 6th क्लास में, उसमें से 10th क्लास में 70% या 60% के बच्चे विड्रॉल ले लेते हैं 10th क्लास के बाद, और केवल 25 से 30 बच्चे ही रह जाते हैं 12th क्लास में, जो कि एनडीए के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। मोस्टली 60-70% बच्चे 10th क्लास पास करके वहाँ से निकल जाते हैं। और सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन क्यों नहीं कराना चाहिए, उसका दूसरा पॉइंट ये है कि जो वहाँ पे पढ़ाई है सैनिक स्कूल में वो बिल्कुल सरकारी स्कूल की तरह है। क्योंकि जो वहाँ के टीचर हैं वो सब उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, उनको किसी तरह का मतलब निकालने का या उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेने का कोई डर नहीं होता है। इसलिए वो डेली रूटीन में अपनी नॉर्मल पढ़ाई कराते हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में कराई जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे केवल सुबह की एक्टिविटी के अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे बच्चे को सुबह 5 बजे के करीब उठा दिया जाएगा और अपना ग्राउंड में पीटी वगैरह ये सब कराई जाएगी। बस मुझे खाली एक यही बेनिफिट मिला है, मेरी नज़र में एक यही बेनिफिट है कि हाँ वहाँ पे बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी कराई जाती है। इसके अलावा वहाँ पे और कोई फ़ायदा नहीं है। और जो वहाँ पे टीचर का स्टाफ का जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। वो बिल्कुल नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल की तरह बात करते हैं। आप उनसे कोई कंप्लेंट कर लीजिए, वो कुछ सुनते नहीं हैं। वो बोलते रहते हैं हाँ चलिए देखते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जबकि प्राइवेट स्कूलों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
तो आप हायर अथॉरिटी से या टीचर से बात कर सकते हैं, तो उस बात पे तुरंत एक्शन होता है। जबकि सैनिक स्कूल में ऐसा कोई एक्शन नहीं होता है। और जो सैनिक स्कूल है या यूपी सैनिक स्कूल है, वो अच्छे प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में वहाँ पे बहुत ही कम पढ़ाई होती है। क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो खाली बुक और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। उसमें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह, जैसे स्टडी आजकल चल रही है, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एक्स्ट्रा पढ़ाई कराई जाती है, कंप्यूटर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की। तो वहाँ पे इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं होती है, खाली बुक्स की पढ़ाई कराई जाती है। और उसमें कोई जैसे 9th क्लास में या 10th क्लास में बच्चों को अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं स्ट्रीम लेने के, सब्जेक्ट चुनने के। वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो और वहाँ पे तुम बच्चे का कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह भी नहीं ला सकते हो। जो भी बच्चे को करना है अपने दम पे करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। इसके अलावा वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दी जाती है। और जो इसका 7वां पॉइंट है, सातवां पॉइंट ये है कि उसमें खाली, जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें खाली बच्चों को एसएसबी ट्रेनिंग, जो कि एनडीए एग्ज़ाम में कराई जाती है, एसएसबी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कराया जाता है। और बच्चे को ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। और जो वहाँ पे सीनियर बच्चे होते हैं वो छोटे बच्चों की रैगिंग करते हैं वहाँ पे। क्योंकि सीनियर बच्चों को जब किसी ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो जो जूनियर बच्चे होते हैं वो ग्राउंड में जाना उनका अलाउ नहीं होता, वो वहाँ पे जा नहीं सकते। और जब तक उनका सीनियर वहाँ पे, अगर लंच करने जा रहे हैं, जब तक उसमें सीनियर लंच करना अलाउ नहीं करेंगे, जब तक वो लंच नहीं कर सकते, तब तक वो बैठ नहीं सकते। उनको अपने सीनियर को देख के सल्यूट मारना पड़ता है एवरी टाइम। अगर नहीं मारते तो उसके सल्यूट वगैरह नहीं करते, तो वो सीनियर हैं उनके बच्चों के साथ हाथापाई, मारे पिटाई भी करते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। एक तरह से वहाँ पे छोटे बच्चों को ये रियलाइज़ कराया जाता है कि वो जूनियर हैं, और जो सीनियर बच्चे हैं वो उनको हमेशा अपने अंडर में रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा होता है उनको डिस्टर्बेंस और परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो जाती है। क्योंकि जो और बच्चे हैं वहाँ पे सब तरह के बच्चे जाते हैं। कोई बच्चा गांव से गया है, कोई शहर से गया है, तो जब वहाँ पे मिक्सअप होता है बच्चों का, तो किसी बच्चे का खेलने का मन कर रहा है, किसी का पढ़ाई का मन कर रहा है। तो जिन बच्चों का खेलने का मन कर रहा है वो पढ़ने वाले बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, और जिससे कि उस बच्चे की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। उस बच्चे के पास खेलने के या पढ़ने के में से एक चीज़ को सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, जिससे कि बच्चा ऑब्वियसली खेलने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस करेगा, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। और अगर वहाँ के स्टाफ से आप बात करोगे जाके और उनको बताओगे कि आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे आए हैं, आपके बच्चे की परसेंटेज पहले 90% थी या 95% थी, तो वहाँ के स्टाफ से मैंने खुद बात की इस चीज़ के बारे में, तो वहाँ का स्टाफ आपसे खुद ये बोलता है कि अगर आपका बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग था पढ़ने में, तो आपने यहाँ पे आके गलती करी है, आपके बच्चे की 100% परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। यहाँ पे वो 60 से 70% पे एवरेज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ओनली गेम्स पे और फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। पढ़ाई बच्चे को अपने लेवल पे अपने दम पे करनी पड़ती है। और वहाँ पे जो मिल्क वगैरह की और टी की क्वालिटी है बच्चे के लिए, वो भी मतलब बेकार रहती है बिल्कुल। जैसे सपोज़ 50% पानी होता है, उसमें 50% मिल्क होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना। फूड क्वालिटी वगैरह भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। और क्योंकि आजकल आप जब भी यूट्यूब पे सर्च मारोगे, तो ये कोचिंग वालों ने अपना बिजनेस चलाने की वजह से, कोचिंग देने की वजह से इतना अच्छा वीडियो बना के डाला हुआ है कि आप अपने बच्चे को एनडीए में ऑफिसर बनाएं, एनडीए में लेफ्टिनेंट बनाएं, लाइफ बनाएं। आपका बच्चा यहाँ सेलेक्ट हो गया तो पक्का है, जॉब सिलेक्शन पक्का, ये पक्का। उन्हें खाली अपने कोचिंग बेचने से मतलब है, ट्यूशन से पैसे कमाने से मतलब है। उनको ये नहीं पता कि बच्चा वहाँ पे जाने के बाद बच्चे का क्या कंडीशन आएगी, बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, कितने बच्चे सिलेक्ट होते कितने नहीं होते। उन्हें खाली अपने स्कूल को प्रमोट करने से मतलब होता है। तो उन्होंने इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है आजकल कि जिससे कि वहाँ पे कंपटीशन टफ हो के इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कि वहाँ पे जो टॉपर बच्चे होते हैं वही वहाँ पहुँच पाते हैं। और टॉपर बच्चे वहाँ पहुँचने के बाद भी कुल जीरो से लेकर 5% तक बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। क्योंकि जो टॉपर बच्चे वहाँ सेलेक्ट होते हैं वो भी वहाँ के माहौल में रह के वहाँ की पढ़ाई के हिसाब से कमज़ोर हो जाते हैं, और जो पढ़ाई उनको आती है उसको भी वो भूलते चले जाते हैं, और उनका ध्यान खेलने कूदने में ज़्यादा हो जाता है, फिज़िकल फिटनेस में ज़्यादा ध्यान हो जाता है। वो अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं
और जो बच्चे ज़्यादा ही कुछ मोटिवेटेड होते हैं वही आगे जाके कामयाब हो पाते हैं, जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी अगर बच्चा कोई खेलने कूदने की आदत में लग जाता है तो वो अपनी पढ़ाई में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है और वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाता है इंडिया में। इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं। अब आगे आप लोगों को डिसीजन लेना है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को अप्रैल 2022 में सैनिक स्कूल में एडमिशन कराया था, तो वहाँ पे मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिससे फिर मैंने उसका लखनऊ में सिलेक्शन होने की वजह से लखनऊ में ट्रांसफ़र करा दिया यूपी सैनिक स्कूल में। और जब मुझे सेम परेशानी का सामना लखनऊ में भी, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में भी करना पड़ा, तो वहाँ से भी मैंने अपने बच्चे का विड्रॉ ले लिया। और विड्रॉ लेके मुझे एक बार भी पछतावा नहीं हुआ कि मैंने जो किया गलत किया, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस मेरे बच्चे की यहाँ पे थी, मेरे बच्चों में कई वहाँ पे जाके बुरी आदतें, और जब उसने बताया वहाँ पे टीचर्स वगैरह के बिहेवियर, वहाँ पे क्लासरूम पढ़ाने का तरीका, तो मुझे ये सब चीज़ मैंने अपने आप देखी, खुद रियलाइज़ करी। मैंने टीचर्स इसके बारे में कंप्लेंट करी, जब उन्होंने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला तो मजबूरी में मैंने अपने बच्चे को विड्रॉ कर लिया वहाँ से। तो इसलिए मैं आपको जो मेरा अनुभव है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। मैं किसी स्कूल की बुराई या भलाई नहीं करना चाहता, इसलिए आप अपना डिसीजन लें। अगर आपके स्कूल आसपास कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल है, आपके बजट में है, तो आप अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा सकते हैं। इससे आपके बच्चे आपकी नज़र के सामने रहेगा और आप ट्यूशन वगैरह लगा के उसकी स्टडी वगैरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ना कि अपने से दूर भेजकर उसकी स्टडी वगैरह और कमज़ोर कर दें। बाकी लास्ट डिसीजन आपका है। ये कोचिंग सेंटर वालों के चक्कर में ना आए, वहाँ पे बच्चे की कोई सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं होती। 0 से 5% का सिलेक्शन होता है, और कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है आजकल कि जो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी जाके एनडीए में जाके एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं। खाली उनको एसएसबी की ट्रेनिंग वगैरह में दिक्कत आती है। अगर वो फिजिकल वगैरह पे, फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दें और यहाँ पे पढ़ाई करें तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है यूपी सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल में भेजने से अच्छा। बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था। अगर आप लोगों को मेरा ये मैसेज अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।